हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम मुहावरा से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं दोस्तों, तो इतना सही हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले सालों की बात करें दोस्तों, तो 2021 में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे भी आपको याद करना आवश्यक है। तो बहुत ही आसान होता है मुहावरा, तो आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो एक दो बार ही पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और पहले से भी याद होगा। बहुत सारे बच्चे को तो ये सारे पहले से भी याद होगा, तो वो मुझसे पहले आंसर कमेंट करेंगे। जैसे ही मैं आंसर बोलूंगा उससे पहले आपको ए भी कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको पहले से कितने आता है नंबर के साथ कि किसका आप आंसर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्या कह रहा है, आपको आंसर कमेंट करना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, किसी व्यक्ति से जरूर सुने होंगे दोस्तों कि ये काम तो हमारे हाथ का मैल है, मैं तुरंत ही कर सकता हूँ, यानी ये तुच्छ काम है। उसी को दोस्तों हम हाथ का मैल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों तुच्छ काम होना, यानी तुच्छ होना। ऑप्शन जो सी वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको किसी भी भाषा या अपने शब्दों में इसे रिलेट करके याद करना है। ऐसा आप रटेंगे दोस्तों तो भुला जाएंगे, लेकिन आप अपनी भाषा में इसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए धाक जमाना, जो ऑप्शन बी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा में क्या करा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जब कोई कठिन काम करना होता है दोस्तों, तो वो कहता है कि मैं दिन रात आकाश पाताल एक करके उसे पूरा करूंगा। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मुट्ठी में वश करना मुहावरे का अर्थ। ये बात भी आप बहुत बार सुने होंगे कि मैं उसको मुट्ठी में करके रखता हूँ, यानी उसको वश में करके रखता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला गला छूटना, छूटना मुहावरे का अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिंट छूटना। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इधर, तो छठा नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राण पखेरु उड़ना यानी मृत्यु हो जाना। जब मृत्यु आता है तब ये होता प्राण पखेरु उड़ जाता। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हम पीठ कब दिखाते हैं दोस्तों, जब हार मान जाते हैं तो पीछे से घूर के जाते हैं, यानी हम अपना पीठ दिखाते हैं। खेत हरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेत हरना यानी वीर गति को प्राप्त कर जाना। इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपसे आपसे बाहर होना मुहावरा, आपे से अब से बाहर होना। देखिए यहाँ पर मतलब जब गुस्सा आता है तब लोग बोलता है कि ये अब से बाहर हो रहा है। तो यहाँ क्रोधित होना, बहुत ही क्रोधित होना। जो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये बात भी आप बहुत बार सुने होंगे कि ये अकल से अंधा यानी मूर्ख है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ। तो ये भी दोस्तों आप बहुत बार सुने होंगे कि मैं एक खून पसीना एक करके पूरा काम करूंगा, यानी बहुत परिश्रम करना। तो ये मैं पहले भी बता दिया हूँ। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकलवाना। जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ। तो ये भी कहावत आप देहात में जरूर सुने होंगे। अच्छा बुरा सबको एक समझना। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 14 में क्या करा कि चू ना करना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए जब कोई लड़ाई होता है दोस्तों, तो किसी को समझाता है कि आप वहां पर जाके लड़ाई नहीं, यानी सह जाना और ज्यादा ना बोलना जब लड़ाई वड़ाई होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दांत गिरना मुहावरे का। तो ये भी बचपन में आप सुने होंगे कि दांत कब गिरता है, जब उम्र का पता लगने लगता है कि हाँ इसका 9 या 10 साल हो गया, तब दांत गिरने लगता है। काठ मारना मुहावरे का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, अस्तर कर रहना। यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। माथा ठनठनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हम माथा कब ठनठनाते हैं, जब हम अपनी आशंका को लेकर दोस्तों मंदिर में अनिष्ट अनिष्ट की आकांक्षा होना, यानी अपनी मन्नत जब मानते हैं दोस्तों तो मंदिर में जाकर अपनी माथा को टेकते हैं। रंग जाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर इसके सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रंग जाना मुहावरे का पूरी तरह प्रभावित होना। ऑप्शन जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धूर्त होना। जो यहाँ पर ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ, तो लोहे के चने चबाना यानी एक कठिन परिश्रम करना, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लकीर की फकीर होना मुहावरे का अर्थ, तो लकीर की फकीर कब होता है दोस्तों, जब पुराने रीति रिवाजों से में जड़ा जड़ा जाना, तब दोस्तों लकीर की फकीर हो जाती है। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का, तो देखिए लाल पीला कब होता है, जब कोई आदमी दोस्तों बहुत ही गुस्सा में होता है तब वो लाल पीला होने लगता है, यानी क्रोध में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शीशे में उतारना, शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वश में करना। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर टाइम मिले दोस्तों तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो इस बार आ सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान आसान था। अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो ऐसा कब बोला जाता है, जब कोई बच्चा दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जैसे कोई आदमी काम करता है तो बोलता है कि बहुत हमारा शरीर थक गया, तो बहुत थका हुआ, तो अंग अंग ढीला कब होता है, जब बहुत थक जाता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, आंसर इसका कमेंट करना। यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर कब पड़ता है, जब किसी आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता तब उसको पागल कहता, पत्थर मारता। अक्ल अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों स्नेह करना, ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन का मुहावरा क्या होगा, तो अक्ल का दुश्मन दोस्तों यहाँ पर महामूर्ख होता है। जो अक्ल का दुश्मन होता है वो महामूर्ख होता है, यानी मूर्खों का राजा होता है। आगे आगे पीछे करना मुहावरे का अर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिचकिचाना। जब हम बोलते हैं तो कभी आगे पीछे हो जाते हैं, कब हिचकिचाते हैं तब। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, तो ये भी आप पहले से जानते होंगे दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्या होगा। ऐसे तो हाँ, ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर विनाश करना। ईट से ईट हम कब बजाते हैं, जब किसी का लड़ाई हो जाता है तो ईट बजाते हैं, यानी विनाश करते हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा दोस्तों कभी बह नहीं सकता, यानी हम अपनी परंपराओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उगल देना मुहावरे का अर्थ, तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है उगल देना मुहावरे का अर्थ, तो जब कोई झूठ बोलता है तो उसको खूब माना जाता है कि वो सच उगलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सच बोलने के लिए उसे मतलब उसका अर्थ दूसरे अर्थों में हम बोलते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घोर परिश्रम करना। पसीना एक करना, हाँ सही है, ऑप्शन बी घोर परिश्रम करना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही अलग होना। जब कोई आदमी कोसों दूर चल जाएगा यानी वो बहुत ही अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों कान कतरना का अर्थ हो जाएगा धोखा या चकमा देना। ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गुपचुप निंदा करना। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कान खड़े यहाँ पर दोस्तों कब होता है, जब कोई किसी को सचेत करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों आर्थिक स्थिति खराब होना। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कान फूकना मुहावरे का अर्थ है, तो कान फूकना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, दीक्षित करना। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है यानी स्वीकार करना। जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसको टीचर कान पकड़वाता है, यानी वो अपना गलती स्वीकार करेगा। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, घबरा जाना। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ है, कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ है यानी सहारा देना। जब कोई माता पिता बहुत ही बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको दोस्तों कंधा लगाना पड़ता है, यानी सहारा देना पड़ता है।
कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दृढ़ निश्चय करना। जैसे कोई छात्र बोलता है ना कि हम कमर कस लिए हैं, अब दृढ़ निश्चय ले लिए, एग्जाम निकाल कर ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कन्नी काटनी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है बचकर निकल जाना। हाँ, बचकर निकल जाना। ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। काट होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर मिसचेस्ट होना। ऑप्शन जो टू है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे लोग बात बनाते हैं, जो झूठ बोलते हैं कि ये चीज वो चीज, यानी बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाक छानना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों व्यर्थ प्रयत्न करना। जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुहर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए ये भी कहानी दोस्तों जो है वक्त गाँव देहात में बहुत बोला जाता है कि घर का ना घाट का, यानी कहीं का वो नहीं है, दिन भर घूमते रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का। तो देखिए ये कई बार आ चुका है दोस्तों, भले यहाँ पर एक बार लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं कई बार पढ़ा हूँ। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर में शायद फूल ही नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कभी दिखाई नहीं देना। ऑप्शन जो सी है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जानेंगे गुल्लर का फूल कभी देखे नहीं किए होंगे, तो वो मार देंगे गलत ऑप्शन कि स्पष्ट दिखाई देता है, यानी उसमें फूल है तो दिखाई देगा ही, लेकिन उसमें फूल होवे नहीं करता। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कोई काम जैसे बिगड़ जाता है तो बोलता है ना गोबर गणेश कर दिया, यानी मेरा मूर्ख हो गया। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही अनुभव होना। तो कोई बोलता है कि इधर सब जगह के हम जानते हैं, घाट घाट का पानी पीते, यहाँ पर बहुत ही वो अनुभव होता है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोग घुटना कब टेकता है? जब हार मान जाता है तब घुटना टेकता है कि हाँ हमें क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाल चलना। ऑप्शन जो बी है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको आंसर कमेंट करना। व्यंग करना। ऑप्शन जो ए है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कि बड़ा काम करना। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों हंसी उड़ाना। जैसे किसी के बीच में जब लड़ाई हो जाता है तो बोलता है तो चुटकी ले रहा है, यानी वो हंसी उड़ा रहा है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मेरे आंखों का तारा है, यानी बहुत ही प्यारा है। तो प्रिय होना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है? तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों हतोत्साहित होना। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 96 तो नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत छोड़ दिया था बीच में। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव इसी में से हर साल रिपीट करके पूछते रहता है। तो एक बार जो छूटा हुआ वो भी पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपका बन जाएगा। तो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हिंदी ग्रामर अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।